15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि से पहले शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज। 1 महीने में धनवान बन जाओगे भक्तों। महाशिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर है। जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाइयों को रहता है, वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है। जो भी व्यक्ति इस सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार उपयोग कर लेते हो, तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी पैसों पर राज। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और बढ़ता ही जाएगा। भक्तों, ऐसा कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है? तो यह जानने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना है। जानते हैं कौन सी है वह वस्तु जो शिवलिंग से उठाने योग्य वस्तु है? बेलपत्र। शिव भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना है और कौन सी चीज आपको नहीं खाना है। तो चलिए आगे जानते हैं। पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें, और अगर आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल डाल ले तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगाजल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है अच्छी तरीके से। उसे जल से अच्छी तरीके से धो लेना है और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान ले। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज बेलपत्र। बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। हो सके तो आप बेलपत्र जो है वह 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है, उसका उपयोग करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उपयोग करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ आएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा जल डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है।
अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां अर्पित करें या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाए। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको गाय का देसी घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे सबूत होने चाहिए और टूटे हुए नहीं लेना है। एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिवजी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा देना है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिवजी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है शिवलिंग की और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसकी सभी लोगों में वितरित कर दें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के दौरान ध्यान रखना है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। महत्वपूर्ण कार्य आपको हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वास्कमिव में वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं मान जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। पुराने और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बिलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उसे बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगे। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जब मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है।
अगर आप उस बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इस घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और सोमवार के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीसकर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोष का निवारण होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व कमेंट में लिखें हर हर महादेव।